क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मुंबई इंडियंस के कप्तान 3 सीजन से कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या का मुंबई से बिछड़ना या कहें कि मुंबई से अलग होना कंफर्म हो गया। लेकिन अब हार्दिक करेंगे क्या, कहां जाएंगे, इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब उन सवालों का भी जवाब मिल गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हार्दिक पांड्या की नई टीम तय हो गई है। जी हां, नीलामी टेबल पर हार्दिक नहीं जाएंगे, ऑक्शन के लिए मैदान में नहीं जाएंगे, बल्कि हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील हो गई है। एक बड़ी टीम से हार्दिक की डील हो गई, लेकिन जवाब में मुंबई की टीम ने भी उस टीम का कप्तान ही मांग लिया है। तो कप्तान से कप्तान यहां पर स्वैपिंग होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो हार्दिक पांड्या खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वो मुंबई के लिए बोझ बन गए हैं। न वो कप्तानी कर पा रहे हैं, न उनका बल्ला चल पा रहा है, क्योंकि वो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं है। हार्दिक पांड्या के साथ टीम में बहुत बेहतर नहीं हालात यहाँ रहे, तो ऐसे में हार्दिक खुद ही टीम से पीछे हट गए। अब बड़ी खबर यह आ रही कि हार्दिक पांड्या की डील हो गई है, ट्रेड डील, और वो किससे? दिल्ली कैपिटल से। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली कैपिटल से यहाँ पर बड़ी डील हो गई है हार्दिक पांड्या की। पहले खबरें आ रही थी कि हार्दिक ऑक्शन टेबल में जा सकते हैं और भारी भरकम 30 करोड़ से ऊपर की रकम हार्दिक को मिल सकती है, ऐसी अंदाजे चर्चाएं बनाई जा रही थी, लगाई जा रही थी। लेकिन अब खबर यह है कि हार्दिक ऑक्शन टेबल में नहीं जाएंगे। हार्दिक पांड्या ट्रेड डील हो गई है उनकी कंफर्म दिल्ली कैपिटल्स के साथ। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने भी शर्त रख दी है, क्योंकि ट्रेड डील में फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा रोल होता है। और यही नहीं, अगर फ्रेंचाइजी ना चाहे तो हार्दिक को रिलीज ना करे, हार्दिक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या मुंबई के हाथों में बंद गए हैं, और मुंबई की टीम ने एक ट्रेड डील में बड़े खिलाड़ी पर नाम रख दिए, कप्तान पर नाम रख दिया, उंगली रख दिया, और वो है अक्षर पटेल। हार्दिक पांड्या की जगह पर मुंबई की टीम अक्षर पटेल को अपनी टीम में चाहती है, और मुंबई की टीम में अक्षर पटेल को खिलाने के लिए हार्दिक से खिलाड़ी टू खिलाड़ी सीधे यहाँ पर डील होने की संभावना बताई जा रही है। और दोनों खिलाड़ी लगभग एक ही स्टेचर के हैं। तो हार्दिक पांड्या जो कि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, वो जाएंगे, तो यहाँ पर अक्षर पटेल स्पिन ऑलराउंडर हैं, वो यहाँ पर आएंगे। तो मुंबई के लिए भी एक अच्छी डील हो सकती है। और बड़ी खबर यह भी है कि हार्दिक पांड्या मुंबई के बाद इधर दिल्ली में भी कप्तानी कर सकते हैं। दिल्ली में हालांकि केएल राहुल भी मौजूद हैं, लेकिन उनको कप्तानी कराई नहीं गई, और केएल के साथ हार्दिक पांड्या की अच्छी दोस्ती भी है। तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया जा सकता है। अगले सीजन हार्दिक दिल्ली की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के साथ हार्दिक की डील हो गई है, दिल्ली के मालिकान से उनकी एक राउंड की बातचीत हो गई है, और बहुत जल्द इस पर कंफर्म मोहर लगेगी। जब मुंबई की टीम, मुंबई फ्रेंचाइजी इस पर अपनी तरफ से मोहर लगाएगी, और अक्षर पटेल अगर उनको मिल जाते हैं, तो मुंबई को भी हार्दिक को रिलीज करने में, देने में, ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुंबई की टीम मैनेजमेंट भी समझ चुका है कि अब हार्दिक के टीम में रहते मुंबई इंडियंस का भला नहीं हो सकता, और 3 साल जो टीम की बर्बादी झेली, अब उसे और आगे बर्बाद नहीं करना है। इसीलिए मुंबई इंडियंस ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या नई टीम में नजर आ सकते हैं। तो आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी हालांकि बहुत सारी चीजें होने बाकी, अभी बहुत सारी कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन हाँ, फिलहाल शुरुआती खबर यही है कि हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल का स्वैपिंग होगा यहाँ पर मुंबई और दिल्ली में। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो राहुल द्रविड़ दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, दिग्गज कोच रहे हैं, उनकी ही कोचिंग में जो अभी भारतीय टीम आपको नजर आ रही है वो बनी है। जी हाँ, राहुल द्रविड़ का ही वो ट्रांजिशन फेज था जब राहुल द्रविड़ ने टीम को बनाया, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, या फिर टेस्ट क्रिकेट हो। लेकिन हाँ, गौतम गंभीर अब किसी को कुछ नहीं समझते, और गौतम गंभीर ने जो बड़ा बयान दिया था कि वो हीरो नहीं चाहते हैं, वो टीम के लिए चाहते हैं, तो यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने इस पर तीखा बयान दिया है। राहुल द्रविड़ ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई खिलाड़ी लेजेंड बना है, कोई खिलाड़ी बड़ा बना है, तो वो अपने खेल की वजह से बना है। और ये दुनिया भर में होता है, हर देश में होता है, हर खेल में होता है कि वहां पर कुछ खिलाड़ी बड़े होते हैं, कुछ खिलाड़ी हीरोज होते हैं, और वो अचानक नहीं बनते हैं, उन्हें कोई बनाता नहीं है, वो अपने खेल से बनते हैं, अपने प्रदर्शन से बनते हैं, और इसी प्रदर्शन के बीच में वो अपनी टीम को, अपने देश को मैच भी जिताते हैं। अब यहाँ पर हालांकि राहुल द्रविड़ ने गौतम गंभीर का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कुछ लोग अगर खुद कुछ
कुछ नहीं कर पाते तो दूसरों की सफलता से वो उनको परेशानी हो सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, साफ साफ शब्दों में कह दिया कि गौतम गंभीर विराट कोहली और रोहित शर्मा की सफलता से जलते हैं, उनके स्टेचर से जलते हैं, उनके सामने खुद को कुछ नहीं पाते हैं, इसीलिए खुद को बड़ा दिखाने के लिए जबरदस्ती उनको छोटा करने की कोशिश करते हैं। और यही नहीं, राहुल द्रविड़ ने यहाँ तक कह दिया कि ये फ्रस्ट्रेशन वाली सोच है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए और कम से कम भारतीय क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राहुल द्रविड़ सदे हुए शब्दों में जवाब देते हैं, तो सदे हुए शब्दों में ही कहा, नाम नहीं लिया, सिर्फ इशारों में कहा कि गौतम गंभीर पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इनसे दुश्मनी निकालनी है और इसीलिए इन खिलाड़ियों को टेस्ट मैच से छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, टेस्ट टीम से हटाया गया। और यही नहीं, रोहित शर्मा को जो वनडे की कप्तानी से हटाया गया, इस पर भी राहुल द्रविड़ ने साफ कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कोई कप्तान अगर है उसको सीधे सीधे हटा दिया जाता है, तो ये फैसला एक हैरानी भरा फैसला है और इस फैसले पर सवाल खड़े होते हैं, खड़े होने भी चाहिए। तो कुल मिलाकर राहुल द्रविड़ ने सरेआम उधेड़ दिया गौतम गंभीर को, साफ साफ दिखा दिया, बता दिया कि गौतम गंभीर की अप्रोच क्या है, सोच क्या। अभी बीच में अतुल वासन ने भी गौतम गंभीर की इसी छोटी सोच पर सवाल खड़े किए थे और ये भी कहा था कि गौतम गंभीर जब खुद को बड़ा नहीं कर पाया, खुद को लेजेंड नहीं बना पाया था, तो दूसरे खिलाड़ियों पर छीटाकशी करने लगा और दूसरे खिलाड़ियों को छोटा बनाने की कोशिश करने लगा और ये गौतम गंभीर की पुरानी आदत है, वो बचपन से ही ऐसा है। तो कुल मिलाकर गंभीर चौतरफा घिर गए। अब देखना ये होगा कि अब आगे उन पर फैसला क्या होता है। आप भी कमेंट जरूर करें कि राहुल द्रविड़ की राय से आप कितने सहमत हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई ने मुश्किल हालात में मुकाबला जीत लिया, पंजाब किंग्स की पार्टी खराब कर दी, क्योंकि पंजाब ये मुकाबला जीतती तो आगे प्लेऑफ के लिए रास्ते आसान होते, लेकिन पंजाब के लिए रास्ते मुश्किल हो गए, जबकि मुंबई अपनी इज्जत बचाते हुए तिलक वर्मा की शानदार पारी के बाद धर्मशाला में मुकाबला जीत गई। अब पंजाब की हार, मुंबई की जीत इस मुकाबले में खबर नहीं थी, बल्कि खबर ये थी कि इस मुकाबले से पहले, मैच से पहले रोहित शर्मा ने फोन पर हार्दिक पांड्या से बात की। जी हाँ, मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट सूत्रों ने बताया है कि हार्दिक पांड्या को मनाने के लिए मुंबई के मैनेजमेंट ने रोहित को जिम्मा सौंपा था। रोहित ने इसे लेकर हार्दिक से बात भी की, रोहित से कई तरह की बातें हुई और हार्दिक पांड्या को यहाँ पर समझाने की, मनाने की कोशिश हुई, लेकिन हार्दिक पांड्या मानने को तैयार नहीं थे। जबकि रोहित शर्मा चाहते थे कि इस सीजन के आखिरी 1 से 2 मुकाबले कम से कम हार्दिक पांड्या खेले, जिससे मुंबई के अंदर जो रिफ्ट मची है, जो हंगामा मचा है, उस पर विराम लग सके, मीडिया में खबरें कम से कम आए। और लेकिन हार्दिक पांड्या की बगावत इस कदर है कि हार्दिक ने साफ साफ इनकार कर दिया। हार्दिक ने कहा कि अब मुझे चाहे कितना भी नुकसान हो, लेकिन हाँ, मैं अब मुंबई इंडियंस के साथ मुकाबला नहीं खेलूंगा। जी हाँ, खबरें यही है, हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से ठीक हैं, उनको कोई न चोट है, न कोई दिक्कत है, ना ही कोई बुखार, पीठ में ऐंठन, कुछ भी नहीं है, बल्कि हार्दिक पांड्या ऐंठ में है। जी हाँ, ऐंठन नहीं है, वो ऐंठ में चल रहे हैं और हार्दिक पांड्या साफ कर चुके हैं कि अब इस टीम में वो नहीं खेलेंगे। हालांकि दूसरी तरफ की बात करें, हार्दिक पांड्या की तरफ की बात करें, तो ये भी सच है कि हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान तो बनाया गया, लेकिन उनको उनके मुताबिक आजादी कभी नहीं मिली, उनके मुताबिक खिलाड़ी नहीं मिले। जो खिलाड़ी मिले वो रोहित शर्मा के साथ रहे, रोहित शर्मा का समर्थन करने लगे। ऐसे में मुंबई की टीम चलाना हार्दिक पांड्या के लिए बेहद मुश्किल था और इसी कंडीशन के बीच में हार्दिक पांड्या ने अब फाइनली साफ साफ इनकार कर दिया। रोहित शर्मा के मुंह पर कह दिया कि मैं मुकाबला नहीं खेलूंगा और मैं फिलहाल मुंबई की टीम में खेलने का इच्छुक भी नहीं हूँ। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।